Good morning, classes. Student, this is your science online class. I am your science teacher Shivani Jaiswal. The topic is sound, chapter 13. Let's start today's class. Sound produced by human. Human are only creature who can make different kind of sound. Human इकलौता ऐसा creature है, प्राणी है जो अलग अलग तरीके की sound बना सकता है. The sound is the human voice is produced by द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जब हम आप एडल्सन पढ़ा रहे थे. इन द थर्ड, द साउंड प्रोड्यूस वाइल टॉकिंग और सिंगिंग कम्स फ्रॉम द वॉइस बॉक्स. अभी इस फिगर दिखाएंगे स्ट्रक्चर, वहाँ आप देख लेंगे. और द लायरनेक्स विच इज़ सिचुएटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. आपको पता है कि दो विंड पाइप आपके पास दो यहाँ पर रहते हैं नेक के पास, गले के पास एक विंड पाइप होता है, एक वोकल. दीज आर टू वोकल कॉर्ड स्ट्रेचेस अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच वे दैट दे लीव अ नैरो स्लाइड इन बिटवीन फॉर एयर टू पासेस. ये स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद और यहाँ से एयर को क्या करने देते, पास होने देते. व्हेन द वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेचेस they becomes thin and when they are loose they becomes thick. जब वो stretch होते हैं तो वो पतले हो जाते हैं और जब वो लूज़ होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. Air from the lungs that is forced through the slit make the vocal cord vibrate and produce sound. और यही जो एयर यहाँ से पास हो रही है, यही एयर क्या करती है, वाइब्रेशन ने स्टार्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एज वेल एज हाउ टाइटली आर लूजली दे आर स्ट्रेच. वोकल कॉर्ड के लेंथ पर डिपेंड करता है या वो कितनी टाइटली स्ट्रेच हो रहा है या लूज हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है. द स्ट्रेचिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स अटैच टू देम. और उसमें जो मसल्स होते हैं उस मसल्स से ये उस मसल्स पे डिपेंड करता है ये उसके वोकल कॉर्ड की स्ट्रेचिंग. द डिफरेंट इन द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द देयर वोकल कॉर्ड. इन द मैन द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इज 20 mm while the woman is only the 15 mm. what is why that is why have a deeper voice than women. इसीलिए मैन की जो वॉइस होती है वो डीपर होती है वुमेन की, क्योंकि मैन के जो वोकल कॉर्ड का लेंथ है वो ज़्यादा है. द वोकल कॉर्ड इज चिल्ड्रन आर वेरी शॉर्ट. और बच्चों का बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए उनकी जो वॉइस होती है वो हाई पिचेज होती है, बहुत तेज़ होती है. इवन द सेम पर्सन द टाइप आर द क्वालिटी ऑफ वॉइस प्रोड्यूस चेंज डिपेंडिंग ऑन द वेदर द वोकल कॉर्ड आर थिन एंड टाइटली स्ट्रेच आर द थिकनेस आर लूज. और सेम पर्सन की, जैसे मैन हो या वुमेन है, तो इनकी भी इसलिए चेंज होती है कि वो किस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है या टाइट है कि लूज़ है, इस पर भी डिपेंड करती है. द टोन ऑफ ह्यूमन वॉइस कैन बी कंट्रोल एट विल. सिंगर्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड बाय अ प्रीसियस कंट्रोल ऑफ देयर वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड के पर आप कंट्रोल करके आप अपनी वॉइस को हाई पिचेस कर सकते हैं, लो आप उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. वाइल नीड्स अ लॉट ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. द टंग, cheek एंड लिप्स also contribute in the production of different kind of sound. और इनकी भी ज़रूरत होती है, आपके टंग की, चेक की और आपके लिप्स की, अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. ये यहाँ पर दिया है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए लाइनेक्स की, और ये किस तरीके से वर्क करता है ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है. अब है नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ द साउंड इन वेरियस मटेरियल्स मीडियम. अलग अलग स्पीड क्या हो, क्योंकि साउंड जो होता है वो चल रहा है, ठीक है, मतलब वेव है, मोशन कर रहा है, मतलब वेव के थ्रू जा रहा है. तो साउंड अलग अलग मीडियम में किस तरीके से वर्क करता है मटेरियल में, वो आपको दिया है कि ड्राई एयर है, अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर है तो वहाँ पर उसकी स्पीड होगी 332 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 332 मीटर जाएगा. इस तरीके से
सबकी आपको यहाँ पर क्या दी है, स्पीड दी है कि किस स्पीड से वो मूव करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे आगे बढ़ता है, किस माध्यम से कैसे प्रोपागेट करता है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। साउंड वेव ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट विच मे बी अ गैस सच एज अ एयर आर लिक्विड सच एज आर अ सॉलिड सच एज अ वुड आर स्टील। साउंड को किसी न किसी मीडियम के माध्यम की ज़रूरत होती है प्रोपागेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी, उसको कुछ ना कुछ मीडियम की ज़रूरत होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा या आगे जाएगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, खाली प्लेस पर, जहाँ जैसे आप गाड़ी बंद कर दीजिए, गाड़ी एकदम शीशा पैक कर दीजिए, कोई एयर कुछ भी पास ना हो सके, कुछ भी ना हो, आप देखिए आपकी आवाज़ बाहर नहीं प्रोपागेट कर ही नहीं पाएगी, वहीं रह जाएगी उतनी ही जगह पर जितनी जगह पैक है। कभी आप पॉलीथीन को लेके अपने फेस पे वो कवर करके बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं बाहर जाएगी। तो क्यों, जब उसे मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी। इट मीन्स इफ़ अ लाउड स्पीकर प्ले म्यूजिक एट फुल वॉल्यूम ऑन द मून, नो साउंड विल बी हियर्ड एज देयर इज़ नो एयर। यहाँ चाहे कितना भी वॉल्यूम करके आप स्पीकर चलाइए वहाँ पर मून पर जाकर, लेकिन वहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है। मून पर एयर नहीं होने की वजह से वो कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, अब एयर के थ्रू कैसे प्रोपागेट करती है। द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन द एयर कैन बी कंपेयर टू द एक्सपेंशन ऑफ a balloon as the balloon expand in all the direction, so it is sound that propagate in all direction। जिस तरीके से बलून को आप वो कीजिए और उसको छोड़ दीजिए तो सारे डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सपेंड करता है, बढ़ता है बलून जितना उसमें भरी, वैसे ही साउंड प्रोपागेट करती है सभी डायरेक्शन में। एज द साउंड इज जनरेटेड इट कॉजेज द लेयर ऑफ एयर इमीडिएटली अराउंड इट टू वाइब्रेट। द वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ द एयर ट्रांसफर द vibration to the next layer of air, thus the vibration keep on moving throughout from the source as waves are carry sound forward। वेव की तरह मोशन होता है, वो एयर चलती है और वो अपने साउंड को यहाँ से ले जाके दूसरे वाले एयर के वेव को देगी, इस तरीके से वो प्रोपागेट होता जाएगा। प्रोपागेशन, और यहाँ पर आपको स्पीड ऑलरेडी दे दी है कि कैसे कितनी दूर तक वो कितने देर में कितनी दूर तक वो सुनाई दे सकता है। प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू कैसे प्रोपागेट होता है। साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू वाटर, इनफैक्ट इन ट्रेवल फास्टर थ्रू वाटर देन थ्रू एयर। ये वाटर में और तेज फास्टर यहाँ पर प्रोपागेट करता है एयर के अकॉर्डिंग। मैमल्स लाइक द डॉल्फिन एंड वेल्स यूज साउंड वेव टू कम्युनिकेट अंडर वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेल और डॉल्फिन वाटर ही का यूज़ करती हैं साउंड वेव को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब वेल्स अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए वाटर का यूज़ करती है, जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड। अब सॉलिड में कैसा था, सॉलिड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सॉलिड। साउंड सबसे फास्टर सॉलिड में होता है, फॉर आप खुद ही देख के आप यहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई सॉलिड चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द स्टील इज़ ऑलमोस्ट 20 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द एयर। आपने ऑलरेडी ये देखा है कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है स्टील है। स्टील क्या है, आपका सॉलिड है, स्टील आपका क्या है, सॉलिड है, और इसका जो स्पीड है वो एयर की स्पीड से क्या है, कई गुना है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 20 टाइम्स इन द स्पीड ऑफ द साउंड एयर। तो इससे इसका मतलब है कि जो स्पीड सॉलिड की है वो एयर और वाटर दोनों से बहुत ज़्यादा होती है। सबसे कम एयर की होती है, फिर वाटर की, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड में होती है प्रोपागेट करने की। That is why the arrival of the train when it is the several kilometer away can be, इसकी वजह से जो ट्रेन जाती है बहुत दूर से आती है पर उसकी हमें आवाज़ सुनाई देती
है. Since sound travel through the steel at the speed of about 6 km per second, the sound of the wheels moving over the rail track can reach a person much faster than the train itself. इसीलिए उसकी जो स्पीड होती है, जो स्टील की जो व्हील्स होते हैं जो उस पर चलते रहते हैं उस स्टील पर, वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर तक वो रेंज कवर कर सकती है. इसीलिए ट्रेन के पहुंचने से पहले ही हमें उसकी वॉइस क्या होती है, मिल जाती है. अब आते हैं, नेक्स्ट है हाउ डू वी हियर साउंड. कैसे हम साउंड को सुनते हैं. द ऑर्गन विथ विच वी हियर साउंड आर आवर ईयर्स. वो ऑर्गन, वो अंग जो हम जिसकी वजह से हम साउंड सुनते हैं वो हमारा ईयर है. आवर ईयर्स आर मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट. 3 भिन्न तरीके के पार्ट हैं. द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द ईयर इज कॉल्ड आउटर ईयर. वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है बाहर साइड ईयर के, वो आउटर होता है. इन द कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड फ्यूनल लाइक अ पार्ट कॉल्ड द पिना. एक बहुत बड़ा, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है. जो हमें बाहर साइड दिखते हैं ये हमारे आउटर ईयर होते हैं, ठीक है. और फ्यूनल लाइक द पार्ट कॉल्ड द पिना एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पासिस कॉल्ड द ईयर कैनल. और वो कहाँ पर पहुँचते हैं, ईयर कैनल में पहुँचते हैं. यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल इज़ अ थिन इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम. और एक थिन इलास्टिक क्या नाम है, इलास्टिक आपका क्या होता है, सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम. ये देखिए, ये हमारा ईयर ड्रम है, ये हमारा आउटर है, और ये हमारा जो पतला से अंदर गया है फ्यूनल की तरह, ये हमारा ईयर कैनल है. द ईयर ड्रम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टाइम्पेनम. द साउंड वेव्स और द collected by the pinna of the outer ear. These sound waves passes through the ear canal. जो साउंड यहाँ बाहर से प्रोड्यूस होती है वो ईयर के थ्रू यहाँ पर कैनल के थ्रू अंदर आती है. फॉल ऑन द ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम पर गिरती है, वहाँ पर ती है. द ईयर ड्रम स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली. बहुत तेज वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉजेज द मिडिल ईयर बोन्स to move while the amplify the vibration and send the cochlea in the inner ear. और फिर इसके थ्रू वो अंदर ईयर में जाता है. Cochlea transfer the vibration into the nervous impulses and transmitted them to the brain. As a result we are able to hear sound. साउंड क्या होता है, आउटर साइड से साउंड होता है जो वाइब्रेट करता है, और हमें आउटर साइड से साउंड आवाज़ आती है फ्यूनल के थ्रू, ईयर कैनल के थ्रू, वो अंदर जाके ईयर ड्रम पर गिरती है, वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उसे कोकिला लेके जाती, ट्रांसफ़र करती, ब्रेन को देती है. आपको पता है कि ब्रेन ही होता है जो रिकग्नाइज़ करता है. जैसे आइज से भी कोई चीज़ देखते हैं तो वो ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन रिकग्नाइज़ करता है कि किस तरीके की वॉइस है या किस तरीके की पिक्चर है. सेम यहाँ पर ईयर के साथ भी होता है कि ब्रेन रिकग्नाइज़ करता है कि ये आवाज़ मैंने पहले सुनी थी या ये किसकी आवाज़ हो सकती है. और ये इतनी स्पीडली वर्क होता है कि इसको टाइम भी नहीं लगता, और वे ब्रेन रिकग्नाइज़ करके ही फिर हमें सुनाई वो साउंड समझ में आती है. तो ब्रेन ही हर चीज़ को रिकग्नाइज करता है. अब नेक्स्ट है वाइब्रेशन. साउंड इज प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव. हमने कल भी बताया था कि वो वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करता है. लाइक दिस स्ट्रक्चर, वेव ऐसे ही चलती है, ठीक है. ये वेव की मूविंग का स्टाइल होता है. वेव ऑफ वाइब्रेटिव साउंड इज प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव वाइब्रेशन विच मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स. A vibration is characterized by the parameters such as the amplitude, time period and frequency. एक पैरामीटर बनाया गया, उस पैरामीटर के थ्रू आप वेव को क्या करते हैं, उसको कैरेक्टराइज्ड करते हैं. ये आपका पैरामीटर दिया है, ठीक है. An object executed an oscillatory motion which the repeat itself after a fixed interval of the time. और एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद ये अपने
इस मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है। लेट अस डिस्कस सम द पैरामीटर ऑफ वेव। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो मूव करने का ये तरीका हो, ये वेव की मूविंग का है। ये इधर टाइम दिया जाता है, ये फ्रिक्वेंसी होती है ऊपर, और ये एम्पलीट्यूड है। ये जो जितना हाई लेता है लो से हाई, वो जो जितनी ऊंचाई गेन करता है वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और तो ये दोनों साइड होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड क्या होता है, वर्क एम्पलीट्यूड उसकी मेन लाइन से टाइम से करता है। तो एम्पलीट्यूड अब आते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सबसे ऊंचा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से, आर आइदर साइड इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। अपने मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है यही इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है अ टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज द इस टाइम। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन, ये हुआ एक, इसको लेने में जितना टाइम लगेगा यही इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड इज द मेजर्ड इन द सेकेंड एंड इज डिनोट बाई टाइम, और इसे हम टाइम से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इज 1 सेकेंड। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसे एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी की एक वाइब्रेशन को होने में 1 सेकेंड में वो कितना वाइब्रेट होता है वही उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। एक बॉडी 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट होती यही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। इट इज डिनोट बाय द लेटर एफ। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, जिसे एच जेड से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन मेक्स अ वन वाइब्रेशन इज 1 सेकेंड देन इज फ्रिक्वेंसी इज सेड टू बी। जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट करती है, यानी एक टाइम पीरियड में 1 सेकेंड में वो पूरा एक कंप्लीट करती है वाइब्रेशन, तो उसे हम कहते हैं वन फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन टी। 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन, और एक वाइब्रेशन यहाँ 1, यहाँ टी क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। 1 सेकेंड में वो पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, और यही इसकी टाइम पीरियड होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइम पीरियड को यूज़ करें। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये यहाँ है, कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में यहीं तक आप इसको समझिए। और ये टेस्ट टाइम जो है, जो टेस्ट टाइम है, इसको ये ऑलरेडी फिल्ड है, तो आप इसे अपने बुक में फिल कर लीजिए, और एटलीस्ट आप अपने होमवर्क को सेंड कीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, पर मैंने चेक किया है कि कई टाइम से आप सभी के होमवर्क, कुछ ही बच्चे हैं 8 में, कुछ बच्चे हैं 8C 8B और 8A, बस बहुत ही कम बच्चे हैं जो अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको आएगी एग्ज़ाम में तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि पूरी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप अगर होमवर्क अभी नहीं सेंड कर रहे हैं या अभी अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम टाइम में ना आपको नोट्स मिलेगी ना कुछ भी होगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।